नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गोचर में बन रहे युति के प्रभाव को लेकर। इस समय गोचर में एक महान युति बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया और अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर वो शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश कर गए, जहां पर वो नीच के होते हैं, परंतु शनिदेव भी अपनी साधारण राशि में ही विद्यमान हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि और गुरु के युति को बेहद श्रेष्ठ और प्रभावी माना गया है। यह युति जातक को यशस्वी, कीर्तिवान, धनवान, सफल, यानी मिला जुला करके देखा जाए तो एक ही मतलब है इस योग का कि जातक बेहद श्रेष्ठ और सफल होता है। क्यों होता है? तो बस समझ लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति परिमार्जित ज्ञान है और शनिदेव कर्म। कर्म और ज्ञान का समन्वय हो जाए, दोनों एक साथ चलने लगे तो सीधी सी बात है, सफलता तो वहां होनी ही होनी है, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। देव गुरु बृहस्पति का गोचर क्या प्रभाव लेकर के आएगा, शनिदेव का गोचर आपको क्या देने वाला है, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। क्या कमी होगी, क्या फायदा होगा, यह मैंने आपको बताया। लेकिन यह जो युति है शनिदेव और गुरु की, यह युति विशेष रूप से सबके लिए फायदेमंद ही होगी, यह नुकसानदेह नहीं होने वाली है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का नीचत्व शनिदेव भंग करते रहेंगे। ये दोनों ग्रह वर्षों पर्यंत ऐसी स्थिति में आए हैं जब एक साथ एक ही राशि में हैं। गति की बात करूं तो 13 महीना एक राशि पर व्यतीत करते हैं देवगुरु, तो 2.5 वर्ष व्यतीत करते हैं शनिदेव। इस युति का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए क्या होने वाला है, इस पर एक सरसरी निगाह डालेंगे। मैं पुनः बता दूं कि क्या कमी और क्या फायदा मिलने वाला है, यह दोनों राशियों के लिए बृहद चर्चा के रूप में आपको बता चुका हूं। एक सरसरी निगाह डालेंगे कि इस युति से आप क्या क्या अपना फायदा निकाल सकते हैं और किस तरह से लाभ बना सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि यह युति सभी प्रकार से श्रेष्ठ लाभ देने वाली होती है। पहले तो इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि यह युति बेहद लाभदायी है। अब दूसरा सुनिए, देवगुरु जब ज्ञान प्रदान करेंगे और शनिदेव कर्म, तो जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव में गति मिल जाएगी। अब जब गति मिल जाए तो उस भाव का काम बनना ही बनना है। मैं बता दूं कि यह राशि के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, उसी से मिलाइए। मैं सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर कहां हो रहा है? 10वें भाव में होने जा रहा है। अब 10वें भाव में होने जा रहा है तो कुछ विशेष पक्ष जहां आप इसका लाभ उठाएंगे। सबसे पहले तो भूमि, भवन, वाहन, इनसे संबंधित क्षेत्रों में आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, या ऐसा फायदा आप लेना चाहते हैं तो यहां आपको मिलेगा। और वहीं नौकरी में कोई दिक्कत आपको आ गई है, नौकरी चली गई है, या नौकरी में हैं आप और उत्थान चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, यहां पर आपको फायदा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और शनिदेव कर्म, जो भी पाना चाहते हैं आप और बस उसको पाने के लिए प्रयत्न कर दीजिए, सफलता आपको मिल जाएगी। बस आपको पाने के लिए प्रयत्न करना है, काम आपका बन जाएगा। विशेषकर मैं पुनः बता दूं कि मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर कार्य क्षेत्र में विशेष प्रभावी है, सुखों में विशेष प्रभावी है। आप लग जाइए, आपको सफलता मिलेगी। और अगर हम वहीं वृषभ की बात करें तो ये क्या देने वाले हैं आपको, तो आप इसको समझ चुके होंगे, आपको भाग्य देने के लिए आ रहे हैं। अब भाग्य में गति कैसे मिलेगी? आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके कर्म से आपके भाग्य में गति मिल जाएगी। और जैसे ही ये गति मिलेगी, आपके सारे काम बनने लगेंगे, भाग्य के सहारे ही सही सारे काम बनने लगेंगे। और ये सब होगा कैसे? आपके पराक्रम से। आप किस क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि भाग्य का क्षेत्र कोई सीमित नहीं है। जैसे मेष राशि के लिए मैंने केवल कर्म क्षेत्र की बात कही, सुखों की बात कही, लेकिन वृषभ राशि के अगर आप हैं तो सभी क्षेत्र में, आप किस क्षेत्र से आते हैं फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्र कोई भी हो, हर क्षेत्र में आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। हर क्षेत्र में इस गोचर से आपको लाभ मिल जाएगा, इस युति से आपको लाभ मिल जाएगा। केवल आपको फायदा उठाना है, कदम बढ़ाना है। पराक्रम से मत चूकिएगा, वो कोई ऐसा काम नहीं जो रुकने वाला है।
और वहीं अगर हम इस गोचर के बारे में मिथुन राशि की बात करें तो यहां पर कहां से आपको फायदा मिल रहा है? आध्यात्म के क्षेत्र में। आध्यात्मिक आपकी उन्नति होगी, रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म शास्त्र तंत्र मंत्र के क्षेत्र में विशेष आपकी रुचि बढ़ने वाली है। जरा सोच के देखिए, अगर किसी की उन्नति धर्म के क्षेत्र में हो रही हो तो क्या यह कोई कमजोर उन्नति है? अगर मैं ये नहीं कहता कि धन की उन्नति होगी, मैं कहता हूं धर्म की उन्नति होगी, तो क्या यह कोई सामान्य उन्नति है? असल में यह असामान्य उन्नति है, क्योंकि जब आप धार्मिक दृष्टिकोण से उन्नति करते हैं तो समझ लीजिए समाज के सभी क्षेत्रों में उन्नति करते हैं। यह गोचर मिथुन राशि को जहां कष्ट मैंने बताया था, परेशानियां मैंने गिनाई थी, वहां एक अच्छी चीज इस युति से बता रहा हूं आपको, आपकी उन्नति होने वाली है, धार्मिक उन्नति। और ये वो उन्नति है जहां से आप समाज के हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व, अपना दबदबा बना सकते हैं। निर्भर तो आपके ऊपर करता है। अब कैसे? आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी वाणी से। जब आप धार्मिक होते हैं तो सबसे बड़ी बात आपके साथ क्या होती है? आपकी वाणी सबके लिए एक समान हो जाती है। आप सबको एक ही तराजू में तौलकर और ऐसा बोलते हैं मीठा कि सब में आपको हरि दिखाई पड़े, और अपने हरि से जब आप बात करें तो जाहिर सी बात है कि आम मनुष्य आपसे प्रभावित क्यों न हो। तो ये कारण है कि हर क्षेत्र में आपका झंडा गड़ने वाला है, हर क्षेत्र में आपका वर्चस्व बनने और बढ़ने वाला है। और बात वहीं हम कर्क की करें तो कर्क के लिए यह गोचर व्यापार लेकर के आ रहा है, समाज में आपका दबदबा लेकर के आ रहा है, पद मान सम्मान लेकर के आ रहा है, उन्नति लेकर के आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव ने यह जो युति बनाई है, आपको विशेष फायदा यहीं से मिलने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं और कुछ नया करने की सोच रहे हैं, नहीं सोचिए मत, शुरू करने की तैयारी करिए, कदम आगे बढ़ाने का समय आ गया है। विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था, कदम आगे बढ़ाइए, और केवल कदम नहीं आगे बढ़ाना, प्रयास ज्यादा से ज्यादा हो तो लाभ मिलेगा आपको। कर्क राशि के हैं और व्यापारी हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। अब केवल व्यापारियों के लिए अच्छा या और भी कहीं? व्यक्तित्व तो आपका हर जगह पर होता है, समाज में आपके व्यक्तित्व की चर्चा हर जगह होती है, हर क्षेत्र में होती है। आप नौकरी पेशा हैं तो, विद्यार्थी हैं तो, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त उत्थान होने वाला है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो केवल विवाह और व्यापार ही नहीं, वरन हर क्षेत्र में जहां आपके व्यक्तित्व की बात आ रही हो वहां पर आपको उत्थान मिलने वाला है। और अगर वहीं हम सिंह राशि के लिए देखें, यह गोचर क्या लेकर के आ रहा है? अब आमतौर पर इस गोचर से मैंने आपको परेशानियां बताई होंगी, लेकिन जरा देखिए, देवगुरु बृहस्पति और शनि की इस युति से आपको बेहद फायदा भी मिलेगा। वो क्या है? आप हर तरह की समस्या, आपके जीवन काल में जब समस्या आती है तो समस्या क्या है? समस्या आपका शत्रु। वो किसी भी तरह की समस्या हो, धन रूपी शत्रु या धन रूपी समस्या और समस्या रूपी शत्रु, ऋण रूपी समस्या और समस्या रूपी शत्रु, आप किसी भी तरह से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आपको मौका मिलेगा। किस बात का? दो दो हाथ करने का। समस्या अपने आप हल नहीं होगी, यह बात तय है, लेकिन आपको मौका मिलेगा। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको मौका मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा कि शनिदेव कर्म हैं और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान। अब आप अपनी समस्या को लेकर आइए और विचार करिए, आप कोई भी समस्या बताइए। अब इन दोनों समस्याओं के सामने मैं ये दो बात रख देता हूं, ज्ञान और कर्म एक साथ आ गए हैं। और ज्ञान भी कैसा? परिमार्जित ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो उत्कृष्ट कोटि का है, और वो कर्म के साथ आ गया है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी परेशानी है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप जूझ रहे हैं और आप बाहर नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि आपका विवेक सही दिशा में काम करेगा, क्योंकि आपके काम सफल होंगे। तो यह फायदा आपको मिलेगा। इस फायदे को देखिए, यानी यहां पर केवल नजर और नजरिए की बात है। नजरिया बदलिए, देवगुरु बृहस्पति और शनि अद्भुत प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। इनकी युति से समस्याओं को जैसे आप देखते देखते ही पार कर जाएंगे।
और बात अगर हम कन्या की करें तो कन्या के लिए मैंने क्या कहा था जब शनिदेव की बात कर रहा था, यही कहा था ना कि राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं, आपको कष्ट मिलेगा। देवगुरु में भी ये बात दोहराई थी। अब आज जरा सा आप अपने लिए पॉजिटिव सुनिए, ये कहां बनने जा रहा है गोचर, ये युति कहां हो रही है? आपके ज्ञान भाव में, आपके चंद्र राशि से ज्ञान भाव में ये युति होने जा रही है। अब सीधी सी बात है, ज्ञान भाव में जब ये युति होगी तो आपके ज्ञान के क्षेत्र में आपका सर्वोत्तम विकास होगा। अच्छा, ये सर्वोत्तम विकास ज्ञान के क्षेत्र में क्यों होगा, यह भी विचारणीय है। इंसान जब भी अपने जीवन काल में परेशान होता है, जब वो जूझता है, तो उसकी रक्षा एक ही जगह से होती है। कहां से? धर्म से और ज्ञान से। अब देवगुरु बृहस्पति धर्म भी अपने आप में है और ज्ञान भी अपने आप में है, और शनिदेव कर्म है। अब जरा सोच के देखिए, जब इंसान परेशान होता है तो ये तीनों चीजें उससे दूर हो जाती हैं। कौन कौन? ज्ञान, धर्म और कर्म। इन तीनों से वो कहीं ना कहीं दूर होता है, तभी तो वो मुश्किल में पड़ता है। और अब ये दोनों आपके पास ही है। अब आप सोच के देखिए कि जब आपके पास ज्ञान है, आपके पास कर्म है, तो फिर एक ही चीज की कमी है, आपके उत्साहहीन हो जाने की। उत्साहहीन मत होइए, उत्साह के साथ आइए। ये युति आपको लाभ देने जा रही है, और अपने ज्ञान के बदौलत, अपनी बुद्धिमत्ता के बदौलत आप हर तरह की परेशानी को केवल पार नहीं करेंगे, पार कर जाएंगे। तो आप ये मत सोच के रुक जाइएगा कि मेरे लिए तो ये बुरा वक्त है। ये सोच के आगे आइए कि अगर मैंने मेहनत किया, अगर मैंने विवेक का इस्तेमाल किया, अगर मैंने परिश्रम किया, सफलता मिलेगी। तो ये सकारात्मक विचार अपने अंदर डालिए और ये देवगुरु आपको देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात तुला की करते हैं। तुला के लिए भी मैंने क्या कहा था? चतुर्थस्थ जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो कलह की स्थिति उत्पन्न करता है, कलह का वातावरण बना देता है। निसंदेह कलह तो होगी, तो कुछ अच्छाई भी हो सकती है। हां, वो अच्छाई सुनिए। यह भी तो कहा था कि शनिदेव बहुवचन में घर, भूमि, भवन, वाहन का सुख ले आते हैं, तो वो आपको देंगे। अब गुरुदेव के होने से यहां क्या होगा? समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पद और कद बढ़ेगा। नौकरी, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट जॉब में है, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी तरह हर नौकरी में आए दिन समस्या बनी रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और कैसे? किसी की मदद से नहीं, आपके दिमाग से, आपकी मेहनत से, आपके प्रयत्नों से। हर क्षेत्र में, हर कार्य क्षेत्र में जहां जहां दिक्कत आ रही हो, जहां जहां समस्या आ रही हो, वहां पर आपको मुक्ति मिलने वाली है। यह विशेष मिलेगा। बाकी और क्या मिलेगा वो मैं आपको बता चुका हूं। यह विशेष मिलेगा आपको। शनिदेव की युति गुरुदेव के साथ, और वो भी चतुर्थ भाव में, तो भूमि, भवन, वाहन का सुख होगा। घर में कलह हुआ। अब यह बताइए कि किस घर में कलह नहीं होता? हर घर में कलह है। अब जरा विवेक का इस्तेमाल करिए जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं, और कर्म का इस्तेमाल करिए जो कि शनिदेव हैं। कर्म कहता है कि सबको एक साथ लेकर के चलो, और विवेक कहता है कि एक साथ करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, विवेक लगाना पड़ेगा। तो विवेक लगाइए और कर्म करिए, सबको एक साथ जोड़ लेंगे। और एक साथ जोड़ा कब जाता है? सवाल यह उठता है कि एक साथ जोड़ा कब जाता है? जब अलग अलग हो। जब अलग अलग हो, जब बिखराव हो, तभी तो एक साथ जोड़ा जा सकता है। जब बिखराव ही ना हो तो एक साथ क्या जोड़ेंगे? यानी हो सकता है अगर कहीं कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कहीं परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो वहां एक पॉजिटिव पक्ष है, सकारात्मक पक्ष, और वो ये कि सबको एक साथ जोड़ सकते हैं आप, सम्मिलित होकर के आगे बढ़ सकते हैं आप। जहां मैंने कहा घर में कलह होगा, परेशानी आएगी, वहां अब ये सकारात्मक जवाब सुनिए कि आपके पास ये विकल्प है कि हर कलह को अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने कर्मण्यता से आप कंट्रोल में कर लें। यह है आपके फायदे की बात। यह है आपके लिए सकारात्मक स्थिति देवगुरु बृहस्पति और शनि की युति का। और अगर हम वही बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए पराक्रम भाव में होने जा रहा है यह गोचर। अब सीधी सी बात है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह पराक्रम में हो रहा है तो पराक्रम में वृद्धि होगी आपके। और जब पराक्रम में वृद्धि हो तो सीधी सी बात है, भाग्य का साथ मिल जाता है। अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह गोचर कहीं ना कहीं पराक्रम लेकर के तो आ ही रहा है, भाग्य लेकर के असल में आ रहा है। और कैसे? यह सब होगा धर्म से। जो भी काम करिए, जो हमने किया सब गोविंद को समर्पित, जो हमने किया सब परमात्मा को समर्पित। बस ये ज्ञान अगर आपको हो जाए कि जो मैं कर रहा हूं ये करता मैं नहीं हूं, ये सब गोविंद को समर्पित, तो देखिए आपको
हर तरफ से मार्ग मिलने लगेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को एक मूल मंत्र दे रहा हूं, इस मूल मंत्र को आप गांठ बांध लीजिए। दिमाग आपका जबरदस्त काम करेगा, परिश्रम आप करेंगे, कर्म आप करने वाले हैं, मेहनत आप करेंगे ही करेंगे, और जहां आपने धर्म का साथ ले लिया, परमात्मा को आप समर्पित करने लगे अपना हर कार्य, तो आप मुझे बताइए कि कहां आपको समस्या आ सकती है, किस मामले में समस्या आ सकती है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो यह है सकारात्मक देवगुरु बृहस्पति और शनि की युति का प्रभाव आपके लिए। बात धनु की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए देखा जाए तो द्वितीय भाव में होने जा रहा है यह गोचर। कमियां बता चुका हूं, केवल अच्छाइयां सुनिए, मीठी वाणी बोलिए, सबसे ऐसा बोलिए कि सब आपके अपने हो जाएं। जो आपके अपने नहीं हैं उनको भी अपना बना लेना है इस युति के प्रभाव से। आपकी वाणी अब आपके ऊपर निर्भर करता है कैसा बोलते हैं आप। ऐसा बोल दीजिए कि सामने वाला शत्रु बन जाए, और ऐसा बोल दीजिए कि सामने वाला आपका मित्र ही नहीं वरन आपके लिए हर तरफ से समर्पित हो जाए। अब विवेक हो, दिमाग हो और कर्म भी इंसान कर रहा हो, तो क्या यह बहुत कठिन है? जवाब है ना, यह तनिक भी कठिन नहीं है, यह बेहद आसान है। यह बेहद आसान है, यह आप कर सकते हैं। कैसे? अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी वाणी से। अब यह सब होगा कैसे? कुटुंब को साथ लेकर के। और कैसे होगा? तो धर्म कर्म का साथ लेते हुए। धर्म का साथ अगर आपने ले लिया, आपके अंतर मन में एक ऐसा ज्ञान आने वाले दिनों में विकसित होने जा रहा है या हो गया है, जिसका बस केवल लाभ उठाइए। आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं, मंत्रमुग्ध कर सकते हैं अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपने विचार से। 7:30 की आखिरी ढैया चल रही है। जरा सोच के देखिए कि इस आखिरी ढैया में आपको एक रामबाण औषधि मिल जाए कि जिसको भी आप दे दें वो औषधि पाते ही आपका अनुग्रही बन जाए कि जो आप कहिए वो मैं मानूंगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये आपको मिल गया है वाणी के रूप में। सोच समझ करके बोलिए, दिमाग लगा के बोलिए, हर कोई आपका अपना। मकर की बात कर लेते हैं। अभी कल मैंने आपको आगाह कराया था, विशेषकर जो लोग उत्तराषाढ़ा के तृतीय चरण में जन्मे हैं उनको भी और द्वितीय वालों को भी, दोनों को मैंने आगाह कराया था। अब जरा आप सकारात्मक पक्ष देखिए अपना। 7:30 की मध्य ढैया में है, परेशानी है। सब ज्यादातर लोगों ने कमेंट में लिखा कि परेशानी में तो थे ही और परेशानी आएगी। अब सकारात्मक सुनिए, आपके लिए ही तो बना रहा हूं। ये क्या है सकारात्मक? आपके व्यक्तित्व में ही ये दोनों ग्रह जुड़ गए हैं, और दोनों की युति का होना, शनिदेव अकेले थे तो अपने दिशा में थे, वो कुछ अलग करा रहे थे, लेकिन देवगुरु के आ जाने भर मात्र से परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल परिस्थिति बदल गई। एक सामान्य सा घर हो और वहां पर एक दिव्य पुरुष आ जाए जो कि गुरु हो सबका, तो वहां का माहौल ही अलग हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। तो ये आपके व्यक्तित्व में हुआ है, हो गया है। भक्तिमय बन जाइए। और भक्ति किसकी? हनुमान जी की शुरू कर दीजिए। हनुमान जी की भक्ति करते ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब ये सारा ये गोचर हुआ कहां है? आपके व्यक्तित्व में। तो आपका व्यक्तित्व इस गोचर से बेहद प्रभावी होने वाला है। इंसान जब परेशान होता है तो वो नाना प्रकार की चीजें ढूंढता है, नाना प्रकार की चीजें अपनाता है, अपने ऊपर भी आजमाइश करता है। आप भी कर रहे होंगे। और इसी आजमाइश में आपको अलादीन का एक चिराग मिल गया, देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान और शनिदेव का कर्म, और दोनों का समन्वय आपकी राशि पर। आगे बढ़िए, कदम आगे बढ़ाइए। अब ये सब होगा कैसे? आपके जीवन साथी के सहयोग से। सबको जोड़ लीजिए। विशेषकर व्यापारी हैं तो व्यापार में मकर राशि के हर क्षेत्र में, और जगहों पर मैंने सीमित रखा था, मकर राशि के हैं तो हर क्षेत्र के लिए यहां से रास्ता बन रहा है। हर क्षेत्र के लिए इस रास्ते पर बस चलते चले जाइए। केवल आपको कदम आगे बढ़ा देना है, सोचना नहीं है। कदम आगे बढ़ाते चले जाइए और रिजल्ट आपको मिलेगा। केवल और केवल रिजल्ट मिलने वाला है। तो परेशानी तो थी ही, मानसिक अशांति है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति रूपी अमृत आपको मिल गया है। इस अमृत का लाभ उठाइए और परेशानियों से आप ऐसे बच के निकल जाएंगे जैसे परेशानियां थी ही नहीं। विवाह वगैरह भी नहीं हुआ है, वो सब भी होगा। और जीवन साथी की बात आप मानते रहिए, दिक्कत ही नहीं है। कुंभ के लिए अगर देखा जाए तो व्यय भाव में होने जा रहा है। निसंदेह इसकी कमी आपको मैंने बताई होगी गोचर में। अब अच्छाई सुनिए। व्यय भाव में अगर होने जा रहा है तो अच्छाई क्या हो सकती है भाई? व्यय करिए सही दिशा में, सोच समझ करके। अगर आप व्यय करते हो, व्यय किसका नहीं होता? धन किसके पास टिका हुआ है? धन टिकने के लिए होता ही नहीं है, धन होता ही व्यय के लिए है।
और अगर आपका व्यय सही दिशा में होने लगे, सही अनुपात में, आप जहां चाहे वहां होने लगे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और ये कैसे होगा? विवेक से, दिमाग से। वो आप करिए, आपके पास वो क्षमता उपलब्ध है। कैसे होगा? धर्म से। आप अपना व्यय का एक हिस्सा धर्म में लगाइए, धर्म कर्म में लगाइए। जब धर्म पर लगाएंगे तो धर्म में जब इंसान व्यय करता है तो उसका विवेक खुद ब खुद जागृत हो जाता है। ऐसा होगा। और जब एक बार विवेक जागृत हो जाए तो सफलता की सीढ़ी तो आप चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। फिर आपको सफल होने से कौन रोक सकता है? विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, आपको सफलता मिलेगी। ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, आपको सफलता मिलेगी। कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था, किसी तरह के कोर्ट कचहरी से मुक्ति पाना चाहते हैं, समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो दिमाग और कर्म दोनों का एकीकृत होना आपके लिए चहुओर से फायदेमंद है। और मीन की बात कर ली जाए अगर, तो यह गोचर लाभ भाव में हो रहा है, आपके लिए तो अच्छा ही कहा होगा। और अच्छा सुनिए, इसका फायदा क्या है? संतान सुख से वंचित तो संतान मिलने जा रहा है, ज्ञान सुख से वंचित तो ज्ञान मिलने जा रहा है, लाभ सुख से वंचित तो लाभ मिलने जा रहा है। व्यापार करने की सोच रहे हैं तो आप व्यापार करिए, जाकर के जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। यह गोचर आपके लिए केवल फायदा, विशेषकर विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर मीन राशि के लोगों का मन बहुत भटकता है, मन स्थिर नहीं होता। अब यह गोचर एकीकृत, एकाग्र कराने के लिए आ रहा है। एकाग्र, हर क्षेत्र में आपको एकाग्र कराएगा। एकाग्र हो जाइए, और एकाग्र हो जाएं तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी? तो एकाग्र होकर के सफल होने के लिए प्रयत्न करिए, बुद्धि, विवेक, दिमाग का इस्तेमाल करिए, सफलता आपके कदमों में। यानी मीन राशि के जातकों के लिए भी देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति का और शनिदेव की युति का यह जो गोचर है हर प्रकार से फायदेमंद, वैसे आपके लिए फायदेमंद ही था, कोई कमी मैंने बताई नहीं थी। तो प्रिय दर्शकों, आपकी राशि कौन सी है? अपनी राशि को देखिए, और जो नकारात्मक पक्ष आपने सोचा होगा, सुना होगा, उसको अलग रख दीजिए और सकारात्मक पक्ष को एक तरफ रख लीजिए। अब दोनों का समन्वय कराइए और देखिए कि आपकी जीत कहां हो रही है। मैं तो देख रहा हूं कि यहां केवल और केवल सकारात्मक होने जा रहा है, नकारात्मक तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब ज्ञान और कर्म का साथ हो, समस्या कहां। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।